अमित शाह के खिलाफ ही क्या बीजेपी में इस वक्त अंदर खाने सियासत का खेल चल रहा है? अमित शाह के खिलाफ आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अमित शाह के होते हुए नरोत्तम मिश्रा मंच से खड़े होकर रो रहे हैं, टिकट कट गया, रो रहे हैं। कौन है नरोत्तम मिश्रा? सबसे खास अमित शाह के। उदाहरण देखिएगा, एक के बाद आपके सामने होंगे। क्या अमित शाह को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और अमित शाह भी इस वक्त शह मात के खेल में सीधे तौर पर मोहरे चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की बात नहीं है, खबरें आ रही हैं कि सरकार से लेकर संगठन तक इस वक्त तलवारें खिंच चुकी हैं, घमासान हो रहा है। और यह घमासान सीधे तौर पर सरकार में नंबर 2, जब भी नंबर 2 का जिक्र आता है तो मोदी के बाद किसका नाम आता है? अमित शाह का। तो अमित शाह को टारगेट करने की हिम्मत और हिमाकत कौन कर सकता है? और उन्हीं के आदमियों को किनारे लगाया जा रहा है और मंच से खड़े होकर नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग रो रहे हैं। क्या यह सब कुछ सामान्य दिखाई देता है आपको? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। चल क्या रहा है पर्दे के पीछे? सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की बात नहीं है। अब आइए अमित शाह के एक और बड़े चेहरे पर, केंद्र सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव। याद आया? अमित शाह के सबसे खासम खास में से एक। और उन्हीं के दफ्तर पर एकाएक गाज गिरने की खबरें आती हैं। जो उनका पर्सनल स्टाफ, जो साई की तरह उनके साथ रहा, उन पर एक्शन होता है। क्या यह सब कुछ साधारण है? और वही भूपेंद्र यादव कुछ वक्त पहले अमित शाह के कहने पर ही टीएमसी के बागी सांसदों के साथ अपने आवास पर बैठक कर रहे थे। क्या यह सब कुछ सामान्य है? 2014 से पहले जो अमित शाह और मोदी के साथ रहे, संगठन के भीतर बहुत लंबे अरसे से अब भी बहुत महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं नितिन नवीन, क्या उन्हें उनके पद से हटाने जा रहे हैं? बहुत एक्सक्लूसिव खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने तक बात सीमित नहीं है। खेल वाकई में इस वक्त जिस लिहाज से हो रहा है उसमें कई विकेट गिर चुके हैं और कई गिरने बाकी हैं। और सीधे तौर पर चेहरा सामने आया नितिन नवीन का। आप कहेंगे नितिन नवीन तो अभी नए नवेले अध्यक्ष बने, लेकिन क्या इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं? और वो दौड़ अब अमित शाह तक को अनकंफर्टेबल कर रही है। उदाहरण देखिएगा, मंच से खड़े होकर नितिन नवीन एक बयान देते हैं और पता चल जाता है कि तलवारें अंदर खाने खिंच चुकी हैं। नितिन नवीन, आम सभा चल रही थी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप। इस आम सभा में नितिन नवीन एक बात बोलते हैं, कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड। कहते हैं ये जो दौर चल रहा है ना, ये मोदी और योगी का दौर है। क्या? अभी सुनिएगा। कह रहे हैं मोदी और योगी का दौर है, अमित शाह का नाम तक नहीं लेते। संकेत क्या है? जिन अमित शाह को डिप्टी प्रधानमंत्री बनाने की खबरें उड़ रही हैं या उड़ाई जा रही हैं, यानी कि नंबर 2 का नाम तक नहीं लिया नितिन नवीन ने। संकेत क्या है? योगी आदित्यनाथ का नाम लिया लेकिन अमित शाह का नहीं। सुन लीजिए। वो समय बदल गया, अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे ये अचानक अमित शाह का विरोध क्यों होने लगा? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? और अगर हो रहा है तो फिर शहमात के इस खेल में जहां पर डिप्टी प्रधानमंत्री बनाने की खबरें उड़ रही हैं और उन्हीं के अपने करीबी मंच पर खड़े होकर फूट फूट कर रो रहे हैं, आरएसएस की तरफ से क्या कोई इशारा है कि अमित शाह डिप्टी पीएम बन जाएंगे? यह भी एक सवाल है। और यही खटपट की असली वजह है क्या? मिसाल के तौर पर देखिए, नरोत्तम मिश्रा का टिकट तो कट गया, काटा किसने? क्यों काटा? और जो नरोत्तम मिश्रा खुद शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्री थे, गृह विभाग का मतलब समझते हैं, सीधा रिपोर्ट आप अमित शाह को कर रहे हैं। पुलिस, गृह विभाग, ये सारी जिम्मेदारी खुफिया एजेंसियां नरोत्तम मिश्रा किसी और को नहीं बल्कि अमित शाह तक को सीधी रिपोर्ट करते थे। और अमित शाह जब भी मध्य प्रदेश आते थे तो नरोत्तम मिश्रा के यहां उनका डिनर पक्का होता था। तो फिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने की हिम्मत किसने की? दतिया में बाय इलेक्शन, जानते हैं, नितिन नवीन बीजेपी के बॉस। क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अमित शाह के खास आदमी है? तो फिर कैसे टिकट कट गया? क्यों टिकट कट गया और किसके कहने पर कटा? और सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का मतलब अमित शाह को चैलेंज देना। यह बात तो नितिन नवीन भी जानते थे। तो फिर मोदी जी, जिन्हें अपना बॉस कहते हैं नितिन नवीन, उन्होंने यह टिकट काट दिया तो क्या अमित शाह चुप बैठने वाले थे? संगठन के भीतर इस बात को लेकर चर्चा है
कि जिन बंटी साहब को नितिन नवीन ने अपना सबसे करीबी मानकर अपनी सीट पर बाय इलेक्शन लड़ने के लिए उतार दिया, उन्हीं बंटी साहब का टिकट चुटकी बजाते अमित शाह के आदेश पर कट गया। यानी कि शह मात के खेल में अमित शाह की लॉबी ने भी इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। आप कह सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन नितिन नवीन पर हुआ। अपमान का घूंट पीना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश वाला बदला अभी लेना बाकी था। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा आंसू बहा रहे थे, यह साधारण बात नहीं थी। हर किसी को मालूम था कि नरोत्तम मिश्रा के आंसू अमित शाह तक को संकेत दे रहे थे, संदेश दे रहे थे। तो पटना में खबर आई कि नितिन नवीन ने जो गलती की, अब उस पर उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। बांकीपुर सीट पर जो बाय इलेक्शन हो रहा है, नितिन नवीन साहब के अपने खुद जो कि विधायक रहे, मैंने आपको बताया ना, अध्यक्ष बनने से पहले विधायक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर फैसला ले लिया कि भाई हम अपने करीबी, अपने सबसे खासम खास को टिकट देंगे, क्योंकि आई एम ए बॉस। हम अब अध्यक्ष हैं तो खुद तय करेंगे कि हमारे पुराने साथी जो हमारे साथ रहे, अभिषेक बंटी को टिकट देंगे। और अमित शाह को जैसे ही यह खबर लगी, भनक लगी कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर नितिन नवीन ने अभिषेक बंटी को, अपने करीबी को उतारा है पटना में, बिहार में, बांकीपुर सीट पर, तुरंत एक्शन हुआ। और एक्शन क्या हुआ? अंदर की खबर यह है कि खुफिया विभाग एक्टिव हुआ। इन्हीं बंटी साहब पर जो जांचें बैठी हुई थी, जो गलतियां थी, सारी खबरें अमित शाह तक पहुंच गई। और अभिषेक बंटी, इनका सारा इतिहास खंगाला गया तो बहुत कुछ निकलकर सामने आया। इसलिए महज 48 घंटे में जिन शानो शौकत से नितिन नवीन ने इनका जो सीधे तौर पर नॉमिनेशन करवाया था ना, वो नॉमिनेशन रद्द हो गया। सम्राट चौधरी भी यही चाहते थे। अब बांकीपुर सीट पर जो फैसला लिया गया, 48 घंटे के बाद जो कैंडिडेट को उतारा गया, उन कैंडिडेट को नितिन नवीन ने 48 घंटे के बाद शुभकामना दी। यानी जो अपने करीबी थे उनको बिठाना पड़ गया नितिन नवीन को। यह पूरा खेल सियासत का इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और खबर यह है कि अब नितिन नवीन अपनी पार्टी के भीतर नई टीम तैयार कर रहे हैं संगठन में। और संगठन में सबसे ज़्यादा अमित शाह के करीबी कौन है? बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, उन सबके विकेट गिरने वाले हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। यहां तक कि एक साहब हैं उत्तराखंड के, बहुत लंबे अरसे से अमित शाह के साथ हैं और संगठन में नंबर 2 के पद पर हैं, उन्हें भी हटाने तक की खबरें आ रही हैं। यानी शह मात के इस खेल में, जहां पर सिर्फ महज 6 महीने का वक्त बचा है, सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला, और मंच से खड़े होकर खुद नितिन नवीन कह रहे हैं कि यह युग तो मोदी और योगी का है। और उसी बीच यहां पर बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े चेहरे आंसू बहा रहे हैं। क्या यह सब कुछ साधारण दिखाई दे रहा है आपको? पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमित शाह के अपने करीबियों का टिकट काटने की हिम्मत और हिमाकत कौन कर सकता है? अभिषेक बंटी का टिकट क्यों कटा, और वो भी 48 घंटे के भीतर? कड़ियों को जोड़कर देखिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।